हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपका टोपोलॉजी का पेपर था। बहुत इजी लेवल का पेपर आया था। आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो अपने आंसर मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ x इज इक्वल टू ए बी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोपोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में फाई है, एक्स नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में एक्स है, फाई नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में फाई है, इसमें भी एक्स नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, जो है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था, कंसिडर द यूजुअल टोपोलॉजी यू ऑन आर देन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ द रैशनल नंबर क्यू इज। ठीक है, देखो क्यू का क्लोजर क्या होता है, आर होता है। ठीक है, तो एक्सटीरियर क्या होगा, जो उसके क्लोजर में नहीं आएगा, तो यानी कि एक्स माइनस आर। यहाँ पे एक्स क्या है, आर ही है, तो आर माइनस आर क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, द क्लोजर ऑफ अ सेट ए ऑन अ टोपोलॉजी इज डिफाइंड एज। ठीक है, तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, द क्लोजर ऑफ द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर क्यू ऑन अ यूजुअल टोपोलॉजी आर इज। तो अभी मैंने बताया कि क्लोजर ऑफ क्यू क्या होता है, आर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेट एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए एंड बी बी एनी सबसेट ऑफ एक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कि अगर ए सबसेट है बी का तो क्या होता है, क्लोजर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए एंड बी एनी सबसेट ऑफ एक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, कि अगर हमारा x कोई भी सबसेट है एक्स टी टोपोलॉजी का, तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कि ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द टोपोलॉजी ऑन द सेट एक्स ए बी सी डी देन द कलेक्शन ऑफ नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ऑफ ए इज। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखो ए के नेबरहुड निकालना है हमें। तो ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा ओपन सेट कौन सा है, देखो यानी ए बी क्या है, ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा ओपन सेट है। ठीक है, तो अब नेबरहुड क्या होता है, इसके जितने भी पॉसिबल सुपर सेट होंगे वो क्या होंगे, इस ए के नेबरहुड होंगे। ठीक है, तो क्या हो सकता है, देखो एक तो ए बी खुद हो गया, एक हो गया ए बी सी हो गया। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा डी हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है, तो ये चारों किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये ए बी सी डी इटसेल्फ एक्स हो गया। ठीक है, तो ए बी सी ए बी डी एंड एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसीडर द टोपोलॉजी, हमें टोपोलॉजी दी गई है, देन द रिलेटिव टोपोलॉजी टी ए ऑन ए इज। ठीक है, तो देखो हमें ए दे रखा है और हमें रिलेटिव टोपोलॉजी निकालनी है टी ए। तो क्या करेंगे हम, जो ये ए सेट है, ए सेट के हमारे पास ए सी ई का। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन लेंगे टोपोलॉजी के मेंबर से। ठीक है, तो जब इसका इंटरसेक्शन फाई से लिया जाएगा तो क्या आएगा, फाई आएगा। ठीक है, जब ए से लेंगे, ए से लेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, फिर ए बी से लेंगे तो ए बी के साथ लेके भी क्या आएगा, ए ही आएगा। ए सी डी के साथ लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए कॉमा सी आएगा। ठीक है, ए बी सी डी के साथ लेंगे तो फिर से ए सी आएगा, और ए बी ई के साथ लेंगे तो क्या आएगा, ए ई आएगा। ठीक है, और लास्ट वन एक्स के साथ लेंगे तो एक्स के साथ ए इटसेल्फ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो टी ए के मेंबर क्या क्या आए, फाई आया, ए आया, सेट ए आया, ए सी एंड ए ई। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। तो रिलेटिव टोपोलॉजी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स देन द इंटीरियर ऑफ ए इज। ठीक है, अब देखो जो इंटीरियर ऑफ ए होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, लेट एक्स टी वन एंड वाई टी टू बी टू टोपोलॉजिकल स्पेस देन द मैप इन एक्स फ्रॉम एक्स टू वाई इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, लेट एक्स टी वन एंड वाई टी टू बी टू टोपोलॉजिकल स्पेस देन अ मैपिंग एक्स टू वाई इज ओपन इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी ए इज सबसेट ऑफ एक्स। तो क्या होगा, एफ ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ एफ ए का होल इंटीरियर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, let f be a bijective mapping from topological space xt1 to topological space yt2 then f is a homomorphism if। ठीक है, तो देखो ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये क्या है, इक्विवेलेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 13, इफ f इज कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम अ टोपोलॉजिकल स्पेस x इनटू अ टोपोलॉजिकल स्पेस y देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज
ट्रू, ठीक है, तो उसका आंसर होगा सी, ठीक है, सी करेक्ट होगा क्योंकि इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज कनेक्टेड, टोटली डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड, नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। द टू सेट ए एंड बी आर नॉट सेपरेटेड सेट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका था बी, ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, लेट द सेट आर ऑफ रियल नंबर विद यूजुअल टोपोलॉजी, ठीक है, तो क्या होता है ये, क्या यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है, कनेक्टेड होती है। द क्लोजर ऑफ अ कनेक्टेड सेट इज, तो किसी भी कनेक्टेड सेट का क्लोजर कनेक्टेड ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, द कंपोनेंट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज, ठीक है, देखो इसके ये और ये ऑप्शन तो सही है लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका बी होगा, लेकिन अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ कनेक्टेड सेट इज नॉट नेसेसरली कनेक्टेड, तो ये तो करेक्ट, ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि कनेक्टेड इमेज ऑफ अ कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ कनेक्टेड सेट इज ऑलवेज कंटिन्यूस, ठीक है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कनेक्टेड, तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एवरी कॉम्पैक्ट हाउस्ड स्पेस इज नॉर्मल, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें नॉट ट्रू बताना है, देखो पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है, एवरी रेगुलर लिंडेलॉफ स्पेस इज नॉर्मल, ये भी करेक्ट है। एवरी T3 स्पेस इज ऑल्सो T4, तो ये जो हमारा करेक्ट नहीं है, ठीक है, ये आपको पता है कि T3 जो है T4 इम्प्लाई करता है T3, बट इसका कन्वर्स ट्रू जरूरी नहीं हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, नॉर्मलिटी इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज अ हाउस्ड स्पेस, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। देखो फिर क्या है, इफ टी इज अ टू फाइनाइट टोपोलॉजी ऑन इनफाइनाइट सेट एक्स देन एक्स टी इज अ हाउस्ड स्पेस, ठीक है, और सी ऑप्शन था, इफ टी इज अ कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एन इनफाइनाइट सेट एक्स देन एक्स टी इज़ नॉट T1 स्पेस, ठीक है, देखो हमें पता है कि जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती है वो T1 भी होती है, T0 भी होती है, लेकिन T2 नहीं होती है, ठीक है, तो ऑप्शन 2 इस कारण इनकरेक्ट हो गया क्योंकि उसमें लिखा है कि T2 होती है और T1 नहीं होती है, ठीक है, दैट्स वाई ये दोनों ऑप्शन रिमूव हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 24, एवरी सब स्पेस ऑफ अ T1 स्पेस इज नॉट T1, ठीक है, तो ये वाला हो गया क्योंकि एवरी सब स्पेस ऑफ T1 स्पेस इज T1 स्पेस, ठीक। कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर डी में भी कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि ये जो एच सिंगलटन सबसेट ऑफ अ T1 स्पेस क्लोज्ड होता है, T2 स्पेस के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, लेट एक्स टी बी T3 स्पेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, अब देखो T3 स्पेस से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, T3 इम्प्लाई करता है T2 और T2 इम्प्लाई करता है T1, मतलब एवरी T3 स्पेस इज T2 स्पेस एंड T1 स्पेस, तो यहाँ पे क्या है, X इज़ नॉट T1 स्पेस, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, X इज़ नॉट T2 स्पेस, ये भी रॉन्ग हो गया, और X इज़ T4 स्पेस, ठीक है, देखो T4 इम्प्लाई करता है T3 को, लेकिन ज़रूरी नहीं T3 इम्प्लाई करे T4 को, ठीक है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, ठीक है, तो हमें बताना था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, तो इसका आंसर डी है क्योंकि सारे ही ऑप्शन ओपन कवर बना रहे हैं 0,1 के लिए, सो ऑप्शन डी इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, तो ये क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज कॉम्पैक्ट इफ एवरी ओपन कवर ऑफ एक्स हैज़ अ फाइनाइट सब कवर, तो ये कॉम्पैक्ट स्पेस की डेफिनेशन ही है। एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ए ऑफ अ हाउस्ड स्पेस इज क्लोज्ड, ये भी करेक्ट है, ठीक है। द क्लोज इंटरवल 0,1 इज नॉट कॉम्पैक्ट, तो ये रॉन्ग है, तो हमारे दो ऑप्शन सही हो गए ए एंड बी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्लोज सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट आर कॉम्पैक्ट, क्लोज सबसेट ऑफ ये ट्रू है। द क्लोज इंटरवल 0,1 कॉम्पैक्ट इन आर यू, ये भी सही है। टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेट टू बी सिक्वेंटल, ये भी सही है, ठीक है। सिक्वेंटल कॉम्पैक्ट किसी टोपोलॉजिकल स्पेस को कब कहते हैं, जब उसके अंदर क्या होगा, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होती हैं, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is true, if A is a finite subset of a compact space X then A has a limit point in X, ठीक है, तो ये BWP प्रॉपर्टी है, तो ये सही है। A
अ सबसेट ए ऑफ अ आर इज कॉम्पैक्ट इफ ए इज बाउंडेड एंड क्लोज। ठीक है, ये हेनबोरेल थ्योरम की स्टेटमेंट है, तो ये भी सही है। एन ओपन इंटरवल 0,1 इन आर यू इज़ नॉट कॉम्पैक्ट, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन था, करेक्ट आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन हमारा 30th क्वेश्चन, एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज कॉम्पैक्ट इफ एक्स इज नॉट फाइनाइट, एवरी ओपन कवर ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल टू अ फाइनाइट सब कवर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपकी थोड़ी सी भी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल। थैंक यू।